हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, इस बात को कहा आजाद समाज पार्टी के नेता भानु प्रताप सागर ने, जो कि जिला पंचायत वार्ड संख्या 21 से इस बार प्रत्याशी हैं। उनका परिवार पूरी तरीके से तैयार है इस बार वार्ड संख्या 21 की सेवा के लिए। चुनाव शुरू होता है तो बहुत सारे नेता मैदान में होते हैं और उसी मैदान को वो अपनी चुनावी भूमि मानते हैं, चुनावी जमीन मानते हैं और उस जमीन पर विकास की फसल बोने का दावा और वादा करते हैं। उसी कड़ी में मैं और मेरी टीम लगातार आपको जिला पंचायत के प्रत्याशियों से मिलवाने का काम कर रही है। हम केवल नेताओं से नहीं मिलवाते, हम आपको कुछ ऐसे बेटों से मिलवाते हैं, कुछ ऐसे समाज के उभरते हुए नौजवानों से मिलवाते हैं जो वाकई क्षेत्र, समाज और गांव के विकास की बात करते हैं। उसी विकास के खाके को ढूंढते हुए हम एक खास मौका है और इस खास मौके पर हम एक खास प्रत्याशी के साथ हैं जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। जी हाँ, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेता हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे उनका चुनावी मैनिफेस्टो। ये हमारी उनके साथ दूसरी मुलाकात है। वो गांव-गांव जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के दुख और दर्द में शामिल हो रहे हैं, तकलीफ में शामिल हो रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर उनकी जो समस्याएं हैं उनको नोट भी कर रहे हैं। तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत से आपको मिलवाने का काम करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। भानु जी, कैसे हैं आप? तो सही ठीक है। बढ़िया हैं? घर परिवार में सब ठीक है? बाकी सब ठीक है। होली मिलन का आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जी। लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जी। दुख दर्द में लोगों के शामिल हो रहे हैं। जी। चुनाव से हट करके ये बात है, चुनाव से हट के ये हम देखे हैं कि जहाँ जहाँ लोगों के यहाँ गम की होलियां हैं या फिर कोई दुखद घटना हुई है, आप वहां गए हैं, हाँ, लोगों की तकलीफों में काम आ रहे हैं। आपका वार्ड कौन सा है बताइए? 21 वार्ड। जिला पंचायत वार्ड 21 है जी। और वहां से आप आजाद समाज पार्टी से बतौर अपने आप को प्रत्याशी रखे हुए जी। हैं। जी। जनता समर्थन में है? फिलहाल मेरे समर्थन में यही है, बाकी रिजल्ट तो फाइनल बाद में बोला जाएगा क्या है। हमने आपका चुनावी मैनिफेस्टो पढ़ा है और हमने आपका चुनाव का वो जो आपका एक मैनिफेस्टो है वो भी पढ़ा है। उसमें आपने कहा है कि जहां रोशनी नहीं है वहां रोशनी दूंगा, जहां शिक्षा नहीं है वहां शिक्षा दूंगा, जहां बच्चों के पास काम नहीं है वहां काम दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है सब चुनावी किताबी वादे हों? देखो काफी काम, कुछ तो बातें जो है कामयाबी की बात की जी। है और जो छोटे मोटे वो तो कामयाबी ना भी मिल रही वो तो उसके साथ ही जुड़े हैं। मतलब केवल आपका मतलब चुनाव से नहीं? चुनाव से नहीं है, तो जितना भी होना है वो तो मैं करूंगा, लेकिन जितना अपार से ऊपर है जी, वो तो कामयाबी की बाद की बात है। मतलब लेकिन काम कराएंगे। हाँ। चलिए, एक सवाल हम आपसे करेंगे। आप इसी वार्ड में पैदा हुए, इटौआ आपका गांव है जी। और इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, जी। टिकट मिलेगा आपको? ये तो टिकट तो पार्टी को निर्भर करता है क्या मैं या कोई दूसरा सही है, लेकिन धमकियां तो बार बार मिल ही रही है ना कि इस बार से निकल जाओ आप, अच्छा। कि उसमें पहुंच जाओ, 22 में पहुंच जाओ आप। लेकिन हम देख रहे हाँ। हैं कि जनता आपके साथ खड़ी है। हाँ, लेकिन फिलहाल में खड़ी है, लेकिन मैं कैसे चला, जो मेरा खुद का वार्ड अगर मेरा है जी, तो मैं दूसरे वार्ड में क्यों हाँ, जीत सकता? बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग बाहर से भी आकर के ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे। हाँ, कि इस बार मौका हमको दे दो, अगली बार हम विधानसभा का इलेक्शन के दूसरे का से लड़ेंगे, लेकिन चले जाएंगे। लेकिन भानु जी, बड़ा सवाल है। आप इस घर के बेटे हैं, इस क्षेत्र के बेटे हैं और इसी क्षेत्र में आप पैदा हुए हैं। वार्ड 21 की जनता आपके साथ तन्मयता के साथ खड़ी है? हाँ, इस समय फिलहाल में माहौल सही है। बढ़िया जी। हाँ। लेकिन ये भी है जी, मेरे अलावा कोई और भी आएगा, रिश्तेदार हो उनका कोई या दूर का कोई हो, जी। लेकिन मुंह पर मना तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जनता आपके साथ है। जी। चलिए, एक सवाल बनता है। आप गरीबी में पले बड़े हैं, आपने गरीबी देखी है और गरीबों के दर्द के लिए आप काम करते हैं। हम मान सकते हैं गरीबी के बीच से उठा हुआ ये बेटा गरीबों के लिए काम करेगा? ये निश्चित, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी वही बात कह रहा हूँ, जिसने गरीबी देखी गरीब का दर्द वही जान सकता है। बस हवाई चुनाव तो नहीं लड़ रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, पार्टी के जो नेता है, पदाधिकारी है, वो आपके साथ है? साथ फिलहाल में हैं, ये आगे चल के मुझसे कोई ना भी हो जी, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं तो निर्दलीय लड़ूंगा मैं, चुनाव लड़ेंगे चुनाव लड़ूंगा मैं, ताल ठोक के। बिल्कुल डंडा ठोक के। मतलब हम मान सकते हैं कि चंद्रशेखर का ये सिपाही पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुका है। पार्टी ना सही तो अदर सही, अच्छा। निर्दलीय सही, लेकिन चुनाव लड़ना? चुनाव लड़ूंगा, बैठूंगा नहीं। अच्छा, वार्ड 21 की जनता आपकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। जो जीतता है वो बड़े शहरों में जाकर बस जाता है। मैं तो शहर में बस के गाँव में आया हूँ सर।
21 साल बाहर रह के गांव में आया हूँ सर भाई, 2 साल से बनाया ही घर में। तो अच्छा। 2001 में निकल गया था मैं। जी उसके बाद तो अब यही आप जहाँ बैठे जी। हैं रहने का ये ठिकाना करने के बाद भी काम तय किया है ना, ऐसा नहीं पहले मैं बन जाऊँ उसके बाद मैं बना के रहूंगा मैं। लेकिन अब रहना है। अब इस काम के पहले ही मकान मैंने तैयार कर लिया रहने के जी। लिए, उसके बाद ये कदम उठाया ना मैं पहले तो मान सकते हैं कि ये चुनाव केवल चुनाव का रिश्ता नहीं है। ना, चुनाव से इसका रहने कोई सुकून नहीं है। अगर मैं चाहता तो इको बनाता, मैं वही बनाता जाके। हाल ही वहाँ ताला डाला हम देख रहे हैं यहीं कि पे। आपके बराबर में नगला गांव है, हाँ। वहाँ एक बड़ी घटना हुई है। हाँ। आप लोगों के बीच गए हैं, 2 घटनाएं हुई हैं सर वहाँ। आप गए हैं। हाँ जी। और बड़ा जो परिवार है वो काफी गरीब परिवार है। हाँ, जो पहली घटना जो हुई है अक्षमा जी वो उनके 8 तो लड़कियां हैं जी। एक लड़का है 1.5 साल का जी एक की शादी हो गई है, एक की तय कर दी गई थी जी। लड़की की। बड़ा दर्द 2 भरा साल मामला है। उनके घर में मतलब छप्पर भी सही नहीं बस। तो उनको ये कहा है, एक हमारे गांव में 4 महीने पहले घटना हुई थी। जी एक बाप 2 लड़के मरे थे जी। तो उनकी भी अप्लाई जी। शेरगढ़ मतलब कमरे की कर दी गई है। मतलब आप उनकी मदद करेंगे? करेंगे। और दूसरा जो 8 लड़की वाला केस है जो गन्नग लगा, जी उनके नाम से 2 बार कमरे आ चुके हैं जी। कागज जमा कर चुका हूँ अप्लाई के लिए जी। उनका बना नहीं है, पैसा लेके दूसरे का बन चुका है। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं उनकी यहाँ पर आप गए, हाँ। मदद करेंगे उनकी? हाँ पहुँचा हूँ बराबर। मदद करेंगे उनकी? हाँ बराबर। चलिए एक सवाल हम आपसे जरूर करेंगे, जीतने के बाद बड़ा मोटा पैसा मिलेगा जिला पंचायत को। मिलने के बाद पैसा मिला अगर मुझे का सपोर्ट है सर जी। तो रात दिन जितनी भी चाहे जहाँ चाहे मैं मुझे बुला लूँ। ना तो मैंने अब तक रात या दिन का फर्क देखा काम करते खुद का मैं, जी। और ना ही इसके दौरान देखता हूँ रात या दिन। मतलब काम करना है। काम करना है कि रात हो या दिन हो। भानु भाई एक बड़ा सवाल है जाते जाते, आप जीतेंगे? ये तो कंफर्म तो लास्ट में वही बताएगा क्या है क्या नहीं है पर। जो रात अल्ट पलट के लिए एक रात बहुत होती है जी। हो सकता है इतना पैसा मैं ना जुटा पाऊँ, अच्छा, या इतना ना बांट पाऊँ मैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जीतने के बाद जनता क्या करती है कि जनता जिसको अपना वोट दे देती है वो नेताजी बड़े नखरेबाज हो जाते हैं, बड़ी लंबी सी गाड़ी खरीदते हैं, ऊंचा सा मकान बनाते हैं और जनता को दरकिनार कर देते हैं। मकान गाड़ियाँ मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है जी। मुझे लेना क्या है जी। जो भी मैंने सर सब कुछ कर लिया। तो हम मान सकते हैं कि ये चुनाव लालच के लिए नहीं है? लालच के लिए नहीं है, ना बैठूंगा मैं, टिकट मिले या ना मिले चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा मैं। मतलब वार्ड 21 का बेटा वार्ड 21 के लिए विकास करने के लिए तैयार है। जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जाते जाते कुछ कहना चाहते हो 21 वार्ड के लोगों से तो कह सकते हैं? कहना क्या, समझदारी देख ले, अपना खुद का विचार समझ करके देख ले, उसके बाद मुझे ना किसी को दे वो। अच्छा, बढ़िया आदमी चुने। देखिए भैया, बहुत सीधी बात इस बार भानु भाई ने की है कि चुनाव लड़ूंगा, बैठूंगा नहीं, आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना है मुझे। वार्ड 21 जिला पंचायत के प्रत्याशी, आजाद समाज पार्टी के युवा नेता और भीम आर्मी से ताल्लुक रखने वाले भानु हमारे साथ थे, और इस वक्त उनके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो जिला सचिव के एक अहम ओहदे पर भी वो है और लगातार पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहे हैं। खैर ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार वार्ड 21 का जिला पंचायत का सदस्य कौन होगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य, एक नए मेहमान और एक नए नौजवान के पास। तब तक के लिए